नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 97 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 97 को। यह आपकी 23 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना हिंदी का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक को पढ़ना जारी रखेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग विधा में व्यंग शैली में लिखा गया पाठ है। व्यंग क्या होता है? व्यंग का अर्थ होता है कि मजाक मजाक में अपनी बात को कुछ इस तरीके से कहना कि जिससे कि सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात को कह भी दें, तो उसे बोलते हैं व्यंग विधा। व्यंग का अर्थ होता है यानी कि मजाक मजाक में बात कहना, यानी कि इसमें हास्य की प्रधानता होती है। तो ये जो हमारा पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, इस पाठ में बात की गई कि किस तरीके से कुछ लोग हैं अभी भी पश्चिमी सभ्यता है उसके पीछे पड़े हुए, एक तरीके से कि जो पश्चिमी वेस्टर्न जो हमारी कल्चर है उसकी वो जय जयकार करते हैं, यानी कि वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं वो सर्वोपरि मानते हैं और उसको वो फॉलो करना चाहते हैं। तो उसी के ऊपर यहाँ पर कटाक्ष किया गया। तो आज हम इसी पाठ का एक और अंश पढ़ेंगे और उसके बाद इसी पर आधारित रहेंगे हमारे कुछ बेहद आसान से प्रश्न जिनको हमें हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वर्कशीट की। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। यहाँ पे बात हो रही रानी एलिजाबेथ है, वो भारत आने वाली थी। और जब भारत आने वाली थी तो चाहे वो भारत के हमारे देश के न्यूज़पेपर थे, चाहे वो ब्रिटेन के लंदन के न्यूज़पेपर थे, तो उसमें बस एक ही यही खबर चल रही थी। यानी कि कभी कुछ निकल के आ रहा था तो कभी कुछ कहा जा रहा था। यानी हर एक छोटी से छोटी जो बात थी वो प्रकाशित की जा रही थी भारतीय समाचार पत्रों में। तो रानी एलिजाबेथ है, उनकी जन्मपत्री भी किसी न्यूज़पेपर ने पब्लिश कर दी थी। यानी उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, यानी कि कोई भी डिटेल कोई भी अखबार वाला छोड़ना नहीं चाहता था। और भारतीय लोग, जैसा कि बात की कि काफ़ी सारे लोग थे जो वेस्टर्न कल्चर की जय जयकार करने वाले थे, तो वो इन चीज़ों में, इन मसालों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी थे। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे। प्रिंस फिलिप ने क्या किया तो वो सब कुछ, यानी कि उनकी भी पूरी जीवन गाथा वहाँ पे पब्लिश की गई थी उन अखबारों में। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ भी देखने को आई। यानी कि जब और कुछ नहीं बचा तो उनके जो बावर्ची थे, नौकर थे, खानसाम थे, जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, उन सब के बारे में भी अखबार वालों ने पूरा लिख डाला, पूरी की पूरी गाथा लिख डाली। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में, न्यूज़पेपर में छपने लग गई थी। यानी कि बहुत सारा मसाला आ रहा था और जो अखबार वाले थे वो किसी भी डिटेल को मिस नहीं करना चाहते थे। और भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इन मसालों को खूब पसंद भी कर रहे थे। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था कि रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पे आ रही है। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, यानी कि तैयारी इंग्लैंड में हो रही थी, लेकिन गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी क्योंकि उस तैयारी के बारे में चर्चा भारत में हो रही थी, भारत के हर एक कोने में हो रही थी, भारत के हर एक न्यूज़पेपर में हो रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। यानी हर रोज़ कुछ नया निकल के आ रहा था। हर रोज़ जो भारतीय लोग थे वो न्यूज़पेपर को इसीलिए देख रहे थे, अखबार को इसलिए पढ़ते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पता नहीं आज कुछ नया क्या ये खोजी पत्रकार लेकर के आने वाले हैं। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी मतलब दिल्ली में पूरा तहलका मचा हुआ था क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तैयारी की जा रही थी वो दिल्ली में ही की जा रही थी। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या कुछ हो, बहुत कुछ होना चाहिए, यानी कि कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। ऐसी बातें चल रही थी नेताओं में, अधिकारियों में और लोगों में। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर के लड़ चुके थे, उनकी शानो शौकत के क्या कहने। वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली में अपनी तरफ देखा, अब नई दिल्ली है, उसने अपनी तरफ देखा कि रानी आ रही है। जब इतनी तैयारी हो रही है तो दिल्ली की भी कुछ तैयारी होनी चाहिए। और बेसखाता मूव से निकल गया, यानी कि बेमतलब के अचानक से मुंह से निकल गया कि वह आए हमारे घर और खुदा की रहमत, कभी हम उनको तो कभी हम अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लग गया। यानी कि जब ये खबर पहुंची कि वो दिल्ली आ रही हैं, यानी कि दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पे उतरेगी, तो लोगों को ध्यान आया कि ठीक है, तैयारी तो हो रही है लंदन में, लेकिन दिल्ली की भी तैयारी होनी चाहिए ना। तो दिल्ली का भी कायापलट होने लगा। कायापलट मतलब बदलाव होने लग गया, दिल्ली को सजाया जाने लग गया। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। यानी सड़कों को दोबारा से चमकाया गया, सड़कों को दोबारा से बनाया गया। बुढ़ापे की धूल साफ हो चुकी थी, चारों तरफ साफ सफाई अभियान चलाया गया। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया,
इमारतों को जहाँ जहाँ से रानी एलिजाबेथ गुजरने वाली थी उनको नाज़नीनों की तरह सजा दिया गया था, नया रंग रोगन उनके ऊपर पोत दिया गया था। तो ये सब कुछ तैयारियां चल रही थी जब रानी एलिजाबेथ भारत आने वाली थी। तो ये था हमारे आज की इस वर्कशीट का अंश। अब इसी पर आधारित है हमारी आज के कुछ प्रश्न। तो कुल 4 प्रश्न दिए गए, इसके साथ साथ एक हमारी गतिविधि भी रहेगी। चलिए एक एक करके इन सभी को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों, ये हमें बताना है। तो फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी ताकि वो रानी एलिजाबेथ की यात्रा की सारी कवरेज लोगों तक सबसे पहले पहुंचा सके। ओके, तो किसकी फौज तैयार हो रही थी? फोटोग्राफरों की। किस लिए? क्योंकि रानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी और उसकी उन्हें कवरेज करनी थी। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न है किसके दर्जी को परेशानी थी और क्यों, ये हमें बताना है। तो रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था और इस बात से परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, उसकी तैयारी में लगा हुआ था बेचारा दर्जी। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा। थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, तीसरा प्रश्न है काया पलट होने लगा। तो यहाँ पर हमें बताना कि काया पलट होने लगा इसका अर्थ क्या है और नई दिल्ली की काया पलट कैसे और उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए होंगे, ये भी हमें बताना है। तो काया पलट होने का मतलब है बदलाव होना और नई दिल्ली में नई सड़कों को बनाया गया, इमारतों को सजाया गया और चारों तरफ साफ सफाई अभियान चला गया था और इसी के साथ दिल्ली का कायापलट हो जाता है क्योंकि रानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न है कि हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल रही थी, ये हमें बताना है। तो महारानी एलिजाबेथ के भारत आने की तैयारियों की खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, यानी कि हर रोज़ एक नई खबर भारतीय अखबारों में, भारतीय न्यूज़पेपर में छाई रहती थी। इन्हीं खबरों को पढ़ करके भारतीय लोगों में सनसनी फैल रही थी। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा। पांचवा प्रश्न है कि जिन शब्दों में जय प्रयुक्त है वे शब्द उपरोक्त गद्यांश से ढूंढ करके हमें लिखने हैं और फिर उनका प्रयोग कर एक एक वाक्य भी लिखना है। तो जैसे 3 शब्द है एलिजाबेथ, हजार और नाज़नीन। ओके, तो सबसे पहले एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा को लेकर के लोगों में बहुत उत्सुकता थी। ओके, ये वाक्य हो गया। हजार, मुगल गार्डन को देखने के लिए इस वर्ष भी हजारों लोग पहुंचे। ओके, हजार का प्रयोग कर दिया। नाज़नीन, गणतंत्र दिवस पर इंडिया गेट को नाज़नीनों की तरह सजाया गया था। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।